अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और जहाँ भी रहें सब खैर व आफ़ियत से रहें। मैंने 2 दिन ब्रेक लिया हुआ था क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे शाम के टाइम फ़ीवर हो जाता था, तो बस मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और मैं बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील कर रही थी और मुझे किसी भी काम का होश नहीं था। 2 दिन में घर के सारे काम हस्बैंड ने ही किए थे। मेडिसिन के असर की वजह से मुझे नींद एक बहुत ज़्यादा आती थी, तो इस वजह से फिर मैं 2 दिन व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। ना मैंने व्लॉग बनाया और ना ही अपलोड किया था। तो आज फ्राइडे है और मैंने आज उठी थी, फ़्रेश हुई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, तो फिर अभी मैं थोड़ा बेटर फ़ील कर रही हूँ। और वैसे भी 3 दिन से मैं मेडिसिन ले रही थी, तो अब कुछ मैं बेहतर हूँ। तो फिर मैंने सारे घर की क्लीनिंग की थी और किचन को बहुत अच्छे तरीके से मैंने साफ़ किया था, क्योंकि हस्बैंड तो बस बर्तन वॉश कर देते थे। तो मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई थी, तो मैंने सोचा मैं बच्चों के लिए कुछ आज स्पेशल बना दूँ। इब्राहीम को और अनुशे को रसमलाई बहुत पसंद है, तो मैंने इनके लिए फिर आज रसमलाई बनानी है। उसके लिए मैंने 1 लीटर मिल्क लिया है। उसको मैं बहुत ज़्यादा पकाऊंगी, इतना कि उसकी क्वांटिटी हाफ़ रह जाए। और अभी ये मैंने ड्राई मिल्क लिया है और इसको मैंने ठंडे दूध में मिक्स करके तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि इसकी वजह से ये जो रसमलाई का एक टेक्सचर होता है वो थिक सा बनता है, काफ़ी अच्छा लगता है। इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अभी इसको हमने पकाना है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि 1 लीटर दूध है, तो हमें तकरीबन हाफ़ लीटर या इससे थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, यानी इसको इतना ज़्यादा पका के हमने कम कर देना है। और अब मैं लेने वाली हूँ हाफ़ कप ड्राई मिल्क, नीडो मिल्क, और ये हाफ़ कप के करीब है ये वाला कप, क्योंकि इससे बड़ा जो होता है वो 1 कप होता है और ये हाफ़ कप है। और अगर आप मेरी इस रेसिपी को फ़ॉलो करना चाहते हैं तो सेम टू सेम फ़ॉलो करें, ताकि फिर आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलें। हाफ़ कप हमने मिल्क ले लिया है और इसके अलावा इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो हमें चाहिए, एक छोटे साइज़ का एग चाहिए और बिल्कुल थोड़ा सा 1 पिंच हमें बेकिंग सोडा चाहिए, और उसके अलावा हमें 2 टीस्पून ऑयल चाहिए। एग को हम बीट कर लेंगे। और आपको मैं यहाँ बताती चलूँ कि अगर आप जब इसको एग में मिक्स करने लगेंगे, तो अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा, अगर ये मिक्सचर जो है ये रनी सा बन रहा है, तो इसमें आप एग की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, क्योंकि एग तो बीट किया हुआ है हमने। आप इसको साथ साथ डालें और साथ साथ मिक्स करते जाएं। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा है, एग ज़्यादा है और इसका मिक्सचर जो है वो लूज़ हो रहा है, तो आप फिर एग इसमें कम ऐड करें। और ये इसको बाइंड करने के लिए होता है और इसको फुलाने के लिए होता है। और अभी मैंने इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। बेकिंग सोडा हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, अगर हम बहुत ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये दूध में जाके ये जो हम इसके लड्डू से बनाएंगे ये फट जाएंगे और टूट जाएंगे। इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमने बेकिंग सोडा ज़्यादा ऐड नहीं करना। और अभी इसमें हमने 2 टीस्पून ऑयल ऐड कर दिया, इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाद हमने साथ साथ इसमें एग ऐड करना है और साथ साथ इसको हमने मिक्स करना है। और अगर एग ज़्यादा हो जाता है, आपको लगता है कि इसमें एग ज़्यादा जा रहा है, तो फिर आप इसकी क्वांटिटी कम रख लें, क्योंकि हमें ये थिक सा मिक्सचर चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी नहीं चाहिए। और ये ट्रिक मैं आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ कि क्योंकि हर एग का साइज़ सेम नहीं होता है। मेरे पास ये स्मॉल साइज़ था एग का, तो इसलिए मैंने ये पूरा ही ऐड कर दिया है, लेकिन हर जगह सेम नहीं होता, डिफरेंट साइज़ होते हैं। इसलिए आपसे ये मैं कह रही हूँ कि अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा जो है लूज़ हो रहा है इसका मिक्सचर, तो फिर आप एग इसमें कम ऐड करें, क्योंकि हमें ये थिक मिक्सचर रखना है। और दूध को पकाते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए। मीडियम फ्लेम पे रख के मैंने उसको पका लिया था और अभी तकरीबन इसकी क्वांटिटी हाफ़ रह चुकी है और थोड़े इसमें क्रीम भी बनना स्टार्ट हो गई है। तो अभी हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने वो रसमलाई के जो लड्डू हैं वो बना के इसमें हमने ऐड करते जाने। और दूध थोड़ा थिक होना चाहिए, क्योंकि रसमलाई में थोड़ा थिक ही दूध अच्छा लगता है, और वैसे भी ठंडा होकर फिर वो ज़्यादा थिक हो जाता है।
तो अभी हम लोग इसमें साथ साथ ये लड्डू बना लेंगे और साथ साथ ही हमने इसमें ऐड करते जाना है, हमने रखना नहीं है वरना वो फैल जाते हैं और फिर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हम जैसे जैसे इनको बना लेंगे और साथ साथ हमने इस दूध के अंदर इनको ऐड कर देना है। और ये लड्डू बनाते टाइम हाथों को थोड़ा ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि हाथों के साथ मिक्सचर चिपके नहीं। और इसी तरह 1 बाय 1 जितने भी ये बनेंगे हमने इसके सारे अंदर ऐड करते जाना है और ये जैसे जैसे इसके अंदर जाएंगे तो ये साइज़ में डबल हो जाएंगे, इसलिए आपने इनके इतना ही साइज़ रखना है कि बहुत बड़े ना हो जाएं। अभी ये मैंने फ्लैट शेप में बना लिए और सब इसमें मैं ऐड करती जाऊंगी और फ्लेम जो है वो मीडियम से भी थोड़ा सा कम है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने हाई नहीं रखना है, मीडियम से थोड़ा सा हमने कम रखना है ताकि ये इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से पक जाए। और बेस्ट रिज़ल्ट और बेस्ट कामयाब रेसिपी यही है कि हमारे ये जो लड्डू हैं हम इसमें जो बना के डाल रहे हैं ये अंदर से कच्चा नहीं होना चाहिए। और इसकी एक वजह ये है ये कच्चा रहने की कि अगर हम इसका मिक्सचर बहुत ज़्यादा हार्ड रखेंगे तब भी अंदर से कच्चे रह जाएंगे, या फिर अगर हम इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा हाथों से इस तरह गूंदेंगे तब भी ये जो है अंदर से हार्ड रह जाएंगे। इसलिए हमने बस इसको मिक्सचर को मिक्स करना होता है, उसको गूंदना नहीं होता। सारे लड्डू ऐड करने के बाद इसी फ्लेम पे हमने 5 मिनट के लिए तकरीबन इसको इसी स्पीड पे रख के पकाना है। ना हमने ज़्यादा फ्लेम हाई करना है और ना ही कम करना है। 5 मिनट के बाद हमने इनको फ्लिप कर देना है और बहुत एहतियात से फ्लिप करना है क्योंकि ये सब बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और टूट भी सकते हैं, इसलिए बहुत एहतियात से इनको फ्लिप करना है। और ये यहाँ पे बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने हैं और बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बने हैं। लेकिन जब हम इनको फ्रीज़र में रख के ठंडा करते हैं, जब ये सब ठंडे हो जाते हैं तो फिर ये हार्ड हो जाते हैं। और बस इसमें थोड़ी देर के लिए एहतियात यही करनी होती है कि इनको फ्लिप करने में थोड़ी एहतियात करें और इनको जब आप ट्रांसफ़र करें बर्तन में तो भी थोड़ा ख्याल से एहतियात से ट्रांसफ़र करें। अभी हमने सबको फ्लिप कर लिया है और थोड़ी देर के लिए इनको कवर करके रख देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे तरीके से पक जाए। और तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने इसको फ्लेम से हटा दिया है और ये मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ था रसमलाई का ही, रहमत शीरी का। ये मैंने पाकिस्तानी मार्केट से एक बार ली थी रसमलाई, तो बहुत मज़े की थी और ये पाकिस्तानी रसमलाई तो वैसे बहुत मज़े की होती है। तो ये मैंने रख लिया था बॉक्स, इसको मैंने फेंका नहीं था। तो अभी मैं जब भी रसमलाई बनाती हूँ तो इसी में इसको मैं ऐड कर देती हूँ, ठंडा कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा फ्लैट सा है तो इसमें इनकी शेप ख़राब नहीं होती है। अभी हमने इसको सब लड्डू को पहले हमने 1 बाय 1 इसमें रो में रखना है और बिल्कुल एहतियात से क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हुए होते हैं। और हमने अभी इसमें ऐड करने के बाद इसको रूम टेम्परेचर के लिए रखेंगे आधे घंटे के लिए और उसके बाद हमने इसको फ्रीज़र में रखना है ताकि इसमें से जितनी भी ये स्टीम है, भाप है, ये निकल जाए। उसके बाद हमने इसको फ्रीज़ कर लेना है। सारी रसमलाई को हमने इस बॉक्स में ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग के लिए हम लोग पिस्ते यूज़ करते हैं, लेकिन आज मेरे पास सिर्फ घर में बादाम पड़े थे तो इस वजह से फिर मैंने उसी से गार्निश कर दी है। वैसे तो मैं इसको जब गार्निश करती हूँ ये सही अच्छे तरीके से ठंडा हो जाता है उसके बाद मैं करती हूँ, लेकिन आज बस मैंने अभी कर दिया था क्योंकि उसके बाद मुझे खाने की तैयारी भी करनी थी। इस वजह से सब कुछ मैंने इसका अभी से करके इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। और थोड़े बादाम जो है ये लंबाई में कट करके इसके ऊपर मैंने डाल दिए। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रखना है। जब इसका ये धुआं और भाप निकलना बंद हो जाएगी तो हमने इसको फिर उठा के फ्रीज़र में रख देना है। तकरीबन 4 घंटे तक इसको चाहिए ठंडा होने के लिए।
तो रसमलाई बनाने के बाद अभी मैंने बनाना था लंच, और फ्राइडे है और आज तो चावल मस्ट है ना। फ्राइडे को अक्सर हम लोग चावल बना लेते हैं या फिर बाहर से खा लेते हैं। तो मेरे पास मटर पड़े थे फ्रेश, तो फिर मैंने सोचा कि मटर पुलाव बना लेती हूँ। और आलू मुझे बहुत पसंद है चावलों में, तो फिर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लेके उसको बड़े बड़े साइज़ में कट करके वो भी ऐड कर दिया इसमें। अभी इसमें मैंने नमक वगैरह चेक किया था, मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो फिर नमक और मिर्ची मैंने थोड़ी थोड़ी और ऐड कर दी हैं। और बस ये झटपट सा लंच मैं रेडी कर लूँगी, क्योंकि फ्राइडे को मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मैं जल्दी से ख़त्म होने वाले काम कर लूँ, बहुत ज़्यादा लेंथी काम ना ही करूँ। आधा घंटा पहले तकरीबन मैंने गर्म पानी में 2 कप राइस भिगो के रख दिए थे। और गर्म पानी में अगर राइस भिगो के रखें तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत खड़े खड़े राइस बनते हैं, मज़े के बनते हैं। तो बस अभी मैंने इसमें इसको ऐड कर दिया है। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर हमने इसको दम लगा देना है। 15 से 20 मिनट के बाद अभी मैंने दम खोला। चावल माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके हैं। और मुझे ज़रा जल्दी थी कि खाना खा लें हम जल्दी से, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और आज बच्चों ने भी प्लान बनाया हुआ था बाहर जाने का। तो आज बाबा ने इनसे प्रॉमिस किया था कि ठीक है मैं आपको लेके जाऊंगा और जो इन लोगों को चाहिए वो भी दिलाऊंगा और डिनर भी बाहर से करवाऊंगा। तो बस फिर अभी जल्दी से हम लोग खाना खा लेंगे। और चावल ही थे सिंपल, तो फिर मैंने सोचा साथ चटनी बना लेती हूँ। सलाद तो ऑलरेडी मैं बना चुकी थी। और फिर मैंने साथ 2 शामी कबाब भी फ्राई कर लिए थे, जो कि ये सब चीज़ें आज बहुत मज़े की लगी थी और लंच करके बहुत मज़ा आया था। लंच हमारा रेडी है, सैलेड भी कट कर लिया था और शामी कबाब भी फ्राई कर लिए थे। और ये बहुत मज़े का गर्मा गर्म लंच हमारा रेडी है। अभी जल्दी से हम लोग लंच कर लेंगे इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए। और ये जिसमें कम क्वांटिटी में राइस है ये मेरी और बच्चों की प्लेट है, और जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में राइस है ये मेरे हस्बैंड के लिए। तो चलें अभी हम लोग लंच जो है ये कर लेते हैं। तकरीबन अभी 4 घंटे गुज़र चुके हैं, तो मैंने सोचा रसमलाई को खोल के चेक करते हैं कि अभी ये किस कंडीशन में है। और ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो गई है। और अभी बच्चों को इतनी बेसब्री है कि दोनों ही बच्चे यहाँ पे खड़े थे, तो उनका दिल कर रहा था कि जल्दी से हमें ये दे दें मम्मा, तो हम लोग इसको खा लें। और इशाल को इतनी ज़्यादा रसमलाई पसंद नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें पसंद नहीं हैं, लेकिन छोटे दोनों बच्चों को रसमलाई काफ़ी अच्छी लगती है। और क्योंकि इसमें मिल्क होता है तो इनको मिल्क वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, पसंद हैं। तो देखिए जो उस वक्त लड्डू बहुत सॉफ्ट लग रहे थे, लेकिन अभी ये जब ठंडे हुए हैं तो ये काफ़ी हार्ड हो गए हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से इनका टेक्सचर कैसा है। अगर ये अंदर से ड्राई हुए या फिर ऐसे मिल्क येलो मिल्क नज़र आ रहा होगा तो इट्स मीन कि ये अंदर से कच्चे हैं और अंदर से अच्छे तरीके से कुक नहीं हुए हैं। लेकिन अगर जैसे बाहर जैसा ही इसका टेक्सचर है वैसा ही अंदर से भी होगा तो इट्स मीन कि ये बहुत अच्छे तरीके से अंदर बाहर से कुक हो चुके हैं।
तो जी हम लोग आ गए थे शाम को फिर बाहर, क्योंकि बच्चों के साथ बाबा ने प्रॉमिस किया था कि उनको टॉयज़ वगैरह भी लेके दूंगा और शाम को फिर हम लोगों ने डिनर भी करना है। तो वैसे तो हर वीकेंड पे ही हम लोग जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा बच्चों को पता नहीं क्या इतनी जल्दी थी, तो वो पूरा वीक हमें तंग कर रहे थे। तो फिर पापा ने उनको यही बोला कि हम वीकेंड पे चलेंगे और जो बोलोगे लेके दूंगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए थे स्टोर में इनको टॉयज़ दिलाने के लिए। और हम लोग यहाँ पे इसलिए टॉयज़ इनको दिलाते हैं क्योंकि इन्होंने एक दिन में तोड़ देने होते हैं, तो इतने महंगे लेके देने का फिर आई थिंक फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों ने चीज़ें ख़राब कर देनी होती हैं। इसलिए उनको अच्छा पहनाया जाए और बेशक खिलौने वगैरह उनको कम प्राइस में ही लेके दे दिए जाएँ। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलते हैं खिलौने, और मेरे बच्चों की तो ये आदत है कि जितने मर्ज़ी इनको मैं महंगे टॉयज़ ले दूँ, बस अगले दिन टूट ही जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग इशा की वाइट बोर्ड देख रहे थे, उसको वाइट बोर्ड का शौक़ चढ़ा हुआ था, तो फिर हमने वो उसको दिलाया है और तीनों बच्चों को हमने उनकी मर्ज़ी के टॉयज़ दिलाए हैं। और अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अभी जा रहे हैं हम लोग वादी माल। और पहले हम लोगों का माइंड था कि हम लोग सूक ज़फ़राना जाएंगे, वहाँ से पिज़्ज़ा खाएंगे, लेकिन फिर वहाँ का प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया और फिर हम लोग जा रहे हैं वादी माल। और वहाँ पे हम लोगों का आज प्लान है कि हम लोगों ने बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाना है। तो क्योंकि मेरे बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, खुशी से खाते हैं, तो फिर कभी कभार चेंज करके हम कभी पिज़्ज़ा, कभी कुछ और, कभी ग्रिल वगैरह, हम लोग इस तरह की चीज़ें खाते रहते हैं। तो पिछले हफ्ते हमने ग्रिल खाया था, तो अभी इस हफ्ते बच्चों को फ़ील हो रहा था, पिज़्ज़ा की कमी फ़ील हो रही थी। तो फिर इशाल ने कहा बाबा से कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं और पिज़्ज़ा हट जाएंगे, वहाँ से पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे और इनको अच्छा सा डिनर करवा लेंगे। हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था और ये जो है अभी ब्रेड विद चीज़ आ गया था और साथ साथ ही हमें ऑर्डर हमारा दे रहे थे। तो मुझे इस तरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये सारा ऑर्डर हमें एक साथ ही दें ताकि हमारे पास ऑप्शन हो, हम जो चीज़ खाना चाहें खा लें। क्योंकि मैंने तो पिज़्ज़ा इतना ज़्यादा नहीं खाना था, तो मैं जा रही थी कि चले मैं चिकन विंग्स खा लूँगी और सैलेड खा लूँगी। तो बहरहाल उन्होंने चिकन विंग्स इतना एंड पे दिया था, लास्ट पे बिल्कुल, तो उस वक्त पे मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती हस्बैंड ने मुझे खिलाया। इसलिए फिर मुझे खाना पड़ा, लेकिन जितना मुझे पहले दिल कर रहा था खाने का उतना ज़्यादा नहीं था। तो बस ये था हमारा आज का व्लॉग। 2 दिन के बाद ये मैंने अपना व्लॉग अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो आई होप कि अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।